काटो 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 काट डालो। इसमें अब बचा कैसे? सड़क है, सड़क के किनारे पीपल वृक्ष राज, जिनके पत्ते पत्ते में देवताओं का वास होता है, यह बच कैसे गए? मैं प्रणाम करता हूं इनको और दिखाता हूं, यहीं रुका भी हूं, रात यहीं कटी है दोस्तों। यह पीपल का वृक्ष इसमें भी सरवाइव कर रहा है। इधर भी सड़क, इधर भी सड़क और वाहनों का आना जाना। अगर आपको हम बताएं कि किस स्थान पर खड़े हैं दोस्तों, आप देखिए यहीं से दिल्ली 105 किलोमीटर, गाजियाबाद 86 किलोमीटर और मेरठ 42 किलोमीटर। और अगर इस तरफ आप जानना चाहेंगे तो 102 किलोमीटर हर की पैड़ी, यहाँ जहाँ भगवान के चरण पड़े हैं, यानी देवभूमि उत्तराखंड में। यही मेरा रुकना हुआ है रात को। यह टूरिज्म का प्लेस है, उत्तर प्रदेश के टूरिज्म में शामिल किया गया है और गांव का रूप है। अब ऐसी जगह पर जहां नेशनल हाईवे पर कोई गांव कैसे बसा है, आइए उस गांव में आपको ले चलते हैं और बड़ा आनंद आने वाला है। उसके पहले यातायात को देख सकेंगे। सड़क क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इतना तीव्रतम गति से दोनों तरफ से आने वाले यातायात हैं। अब जिनके आग्रह पर, जिनके कहने पर मैं यहाँ रुका हूँ, उनको भी धन्यवाद दूंगा और उनसे भी मिलवाऊंगा। ये है हमारे अग्रज निर्मल रतन लाल वैद। आप ब्रजभूषण जी दिल्ली आए हैं तो यहाँ घूम जाइए, बड़ा आनंद आएगा। यहाँ आयुर्वेदा भी है, नेचुरोपैथी है, यहाँ योगा है, यहाँ झोपड़ियाँ हैं और बहुत कुछ है। आइए भीतर चलते हैं। तो एक बार आप फिर से देखिए इन्हें। पीपल यह बता रहा है कि पर्यावरण का समुचित ध्यान दिया गया है यहाँ। यह है नमस्ते द्वार। नमस्ते द्वार में आपका स्वागत है जी। धन्यवाद जी। ये जो नमस्ते द्वार आप देख रहे हैं जी, ये एक ऐसे प्रदेश में था, जी, उत्तर प्रदेश, आप जी, उसके बारे में भली भांति जानते हैं जी, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो इलाका है जी, कि दिल्ली से आने के बाद यहाँ कोई बस भी नहीं रोकती थी जी। अगर किसी को यहाँ से जाना है तो रात्रि सूर्यास्त के बाद कोई मतलब दबंग लोग थे जी, कोई अच्छा। व्यक्ति घर से नहीं निकलता था। लेकिन थोड़ा सा अगर हम और पीछे जाएं तो ये स्पोर्ट्स का इतनी बड़ी नगरी थी आज़ादी से पहले जी। कि यहाँ मेजर ध्यानचंद अपनी हॉकी की प्रैक्टिस किया करते थे और उसके चित्र भी यहाँ मौजूद हैं जी। तो अरविंद राठी जी जो इसी गांव के रहने वाले हैं, मंसूरपुर के जी, उन्होंने जी, अपनी पढ़ाई गांव में करने के बाद जी, आप एक अच्छे विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के बाद जी, आप वापस बहुत बड़ी मतलब एयरपोर्ट के मैनेजर के रूप में, जी, जी, वो एयरपोर्ट के मैनेजर के रूप में जी, नौकरी करने के बाद, बहुत संपन्न होने के बाद उनका मन हुआ कि वो प्रत्येक त्योहार पे अपने माता पिता को मिलने आते थे अपने गांव में। जी। तो उन्होंने ये सोचा कि हम चलिए हम आपको साथ साथ दिखाते भी जाते हैं। उसके पहले हम एक इधर दृष्टि गई है। जी, यह पुराना स्कूटर है जी, ये कौन सा स्कूटर होगा? ये वेस्पा है जी। वेस्पा है। उधर तो जाया नहीं जा सकता, यहीं से हम इसे दिखा देते हैं। जी। अब इसकी दुनिया समाप्त हो गई। बिल्कुल। कभी आपकी शादी जब हुई होगी। हाँ, ये उससे पहले वेस्पा स्कूटर हुआ करता अच्छा, था। उसके पहले। हाँ जी। क्या आप बताना चाह रहे हैं क्या कि मैं अभी तो मैं जवान हाँ, हूँ? बिल्कुल ठीक है। तो ये राठी जी से जब मेरा परिचय हुआ तो इसके बारे में जब जानकारी ली गई जी, तो उन्होंने कहा कि हम क्यों नहीं अपने गांव में जाके ही कुछ काम शुरू करें। जी। एक मिनट, राठी जी ने गांव से ही शुरू किया, उसके पहले जी, थोड़ा सा। क्या बात है। आहा, मजेदार। अब वो बैल खत्म हो गए या गाड़ियाँ खत्म हो गई, अतीत के पक्ष बन करके रह गए। जी, लेकिन हम जल्द ही यहाँ बैलगाड़ी भी और भैंसा गाड़ी भी, यहाँ जो लोग आते हैं उनको उस पर बिठा के पूरा भ्रमण कराते हैं खेतों का। भैंसा गाड़ी पर बैठाएंगे जी, हाँ, और बैलगाड़ी पर। अभी ट्रैक्टर से लोग घूमते हैं। ट्रैक्टर से भी, लेकिन भैंसा गाड़ी और बैलगाड़ी दोनों पर जो है उस पर हम लोगों को यहाँ घुमाते मतलब जो लोग यहाँ आते हैं ट्रैक्टर से बैठ करके गांव का भ्रमण करते हैं। गांव वाले यहाँ गुड़ खिलाते जी। हैं, छाछ पिलाते हैं, बिल्कुल। और यहाँ का जो ट्रेडिशनल है उसको करते हैं। तो ये द्वार इसलिए रखा गया कि यहाँ जितने गांव होते थे उनके बाहर एक द्वार बना होता था। जी, उनके गांव के बाहर ही था, तो उन्होंने
यहाँ जितने प्रकार के द्वार थे जी। उनको वहाँ से मतलब आर्किटेक्ट को दिखा के उसी प्रकार के अलग वाह। अलग द्वार यहाँ बनाए गए। अच्छा। यहाँ 7-8 द्वार हैं हाँ 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 हाँ। दिशाओं में। जी। जैसे आपने यहाँ देखा, वो सामने उधर भी अच्छा, देख सामने सकते एक बार दिखाते हैं, वो अभी द्वार हैं। ये है। जो उनके गांव का मंदिर था, अच्छा। हाँ। ये जो उनके गांव का देवता का जो स्थान था, वो उन्होंने यहाँ भी प्रतिष्ठित किया है। हाँ, ऐसे ही स्थान होते थे। इसी प्रकार से गांव में जो स्नान होते थे, ये शिव का मंदिर है, प्रत्येक सुबह यहाँ भी पूजा होती है। जी और विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जी उनका कहना है कि प्रधानमंत्री की एक पंक्ति ने उनका जीवन बदल दिया। जी। वो इतना बढ़िया जॉब कर रहे थे, इंटरनेशनली उनको जाना होता था, टूरिज्म में थे, एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट, थे, और उन्होंने सब कुछ छोड़कर वापस यहाँ आकर ये जी। जो जगह पूरी देख रहे हैं, यहाँ ईंट का भट्टा होता था जी। अच्छा। यहाँ सोचिए 12 से 15 फुट मिट्टी डाल के इसकी भराई की गई है, और उसके बाद में ये भव्य निर्माण हुआ। भराई और कुटाई जी। नहीं तो फिर यह जो तो आप यहाँ जालियाँ और जो स्पेशली ईंट देखेंगे, हाँ हाँ, ये सारी ईंट बनवाई गई। अलग से ईंट भट्ठा ये बनाते नानक थे। शाही ईंट कहते हैं इसको। ये गुरु नानक के समय की ईंट है। अच्छा। आपको पंजाब में और बाकी जगह तो हवेलियाँ बहुत मिल जाएंगी, हरियाणा में। उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में उन्होंने उसी के द्वारा- भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा यहाँ जी पाषाण प्रतिमा दिख रही है, एक बार वहाँ भी चलते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी प्रतिमाओं को यहाँ लाकर लगाया गया है। जी और ये प्राचीनतम है। एक बड़ी अनोखी चीज़ दिखाने जा रहा जी। हूँ। यहाँ उत्तर प्रदेश हरियाणा में जी। घेर होता है। घेर, जमींदार का जो घर होता है उसे घेर बोलते हैं। उसे घेर बोलते हैं। मतलब बंगला उनका हो गया, ऐसे ही गेट होता है घेर का। आपको मैं उसके अंदर लेके चलता हूँ। तो ये देखिए घेर लिखा हुआ है यहाँ। जी। घेर घर के का ही एक स्वरूप है। हाँ। जिसको घेर के घेर रूप में हो दिया गया, और ये बड़ी हवेली नुमा होता है सभी गांव में। जी और उसको पूरा प्रतिरूप इसका यहाँ बनाया गया है। जी। ऊपर एक बड़ा रूम है, ऊपर से भी एक बार दिखा देते हैं आपको। उद्देश्य है कि सबसे बड़ा उनका उद्देश्य है कि पूरा परिवार, दादा, पिता और पुत्र जी। तीनों एक जगह आकर वीकेंड पर रह सके, वाह। अपनी संस्कृति को जान सके, वाह। अपने गांव की संस्कृति को, और उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें यहाँ लगाई गई हैं। जी। जैसे कहते हैं ना कि बड़ी बातें करने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता, छोटी छोटी बातों का जब आप ध्यान रखते हैं जी। तब आप बड़े बनते हैं। और आप भी इसी प्रकार से छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इतनी बड़ी स्टोरी बना देते हैं वाह। कि जो लोगों को दिल में घर जाता। दोस्तों, जामुन, बांस का झुरमुट और विविध प्रकार के यहाँ पीपल और पाकड़, यह देख रहे हैं नीचे का। एक बार मैं इसका भी आनंद लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ, अब घेर में चलते हैं हम। ये अब आइए दिखाते हैं जी आपको अंदर का। आप किस प्रकार से इसका निर्माण किया गया है। यहाँ घड़ा भी रखा गया है। आप छत देख सकते हैं, आपको लगेगा नहीं कि किसी आप मॉडर्न घर में आए हुए हैं। वाह वाह वाह, यह सब प्रत्येक- बम्बू का है। प्रत्येक चीज ये देखिए, बम्बू और लकड़ी। अब यहाँ पत्थर का भी अगर इस्तेमाल किया है, अलमारियाँ भी आप देख सकते हैं। हर चीज़ इस प्रकार से बनाई गई है कि जैसे हमारे 200 साल पहले हमारे गांव में सब कुछ होता था। आप पलंग देख सकते हैं यहाँ। अच्छा, जो भी रुकेगा हाँ, वह सिगरेट नहीं पिएगा, बिल्कुल धूम्रपान नहीं करेगा। पूरा स्मोक फ्री, ये जोन पूरा स्मोक फ्री है। जिस गेट से आपने एंट्री की, जहाँ पीपल का पेड़ था, जी। उसके बाद से पूरे प्रीमिसेस एक बार इसका थोड़ा सा आनंद लेता हूँ। जी। भाई साहब, इस पर तो ऐसे होके ध्यान भी लगाया जा सकता है। बिल्कुल लगाया जा सकता है जी। ये रिलैक्स के लिए तो आप आ रहे हैं जी। शहर की दौड़ भाग की जिंदगी से आज
इस तरह से व्यक्ति व्यस्त है कि सुबह कब जाता है, शाम को कब आता है, अपने परिवार के साथ मिलने के लिए समय नहीं होता। सही। तो घेर का इसलिए कॉन्सेप्ट है कि पूरा परिवार, पिता अगर 2-3 पुत्र हैं, पुत्रियां उनके विवाह चुके हैं, वो और उनके बच्चे सभी वाह। यहाँ आकर रह सके। वाह, इसमें ताप भी नहीं आएगा बांस का जी, जो जी, बना है उसके वजह से। बिल्कुल। और लकड़ी की कड़ियाँ जैसे पहले घरों में होती थी उसी प्रकार वैसे ही हैं, इस सब का जैसे निर्माण टोड़ा है, निगस्ता है, धरन है, बड़ेर है, जी इन शब्दों का प्रयोग होता था अलग अलग क्षेत्रों में। बिल्कुल ठीक बात है। तो चलिए जी, आइए भाई साहब, इधर से भी एक बार देखते इधर हैं। से नहीं होगा, अच्छा, इधर से खुला नहीं होगा। हाँ, इधर से ठीक बात सिर्फ दृश्य देख सकते ठीक बात है। एक बार इसका भी लेट्रिन बाथरूम देखते हैं। हैं। जी आइए। आप सब देखेंगे कि ये आपको याद होगा, जी। आज से 50 साल पहले इस तरह के फर्श बनते थे जी। मार्बल के, उसी प्रकार से है। जी। दीवारें जिस प्रकार से बनती थी गांव में, जिस प्रकार से वहाँ ईंट लग जाती थी, जी। ये सब उसी प्रकार से उसको दिखाने का प्रयत्न है कि लोग उसको महसूस कर सकें कि हमारे पिताजी, दादाजी, परदादाजी किस प्रकार से रहते थे। वाह वाह, बहुत सुंदर। चलिए जी, अगले पानी लेंगे। भाई साहब, सीमेंट बालू के अतिरिक्त भी कुछ लगा है क्या? चूने से जुड़ाई है क्या इसकी? राखी चूने की चढ़ाई। अच्छा, हाँ। राखी और चूने की। सीमेंट इससे बालू नहीं है जी। इससे उतना गर्म नहीं होगा। जी, और ये उसी वजह से देखिए सीमेंट कभी सफेद नहीं होता है। हाँ जी हाँ। ये राखी और चूना इसमें मिलाया गया है जी। जो ज़्यादा मजबूत होता है। आइए जी।